हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल ज़हरा सेल्फ लाइफ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं कुछ टूल्स और स्ट्रेटजीज़ शेयर करती हूँ जिस पर अमल करके आप और मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं और डिज़ायर करते हैं। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इट मीन्स टू बी हील्ड। यानी अगर हमने लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स देखे हैं या हमारी लाइफ में कुछ ट्रॉमा रहा है, हमने वो ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, तो क्या हम कभी हील हो सकते हैं? या अगर हम हील हो सकते हैं या हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मैंने अपनी हीलिंग की जर्नी ऑलमोस्ट 1 साल पहले स्टार्ट की। अब 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं इस वीडियो में अपनी जर्नी भी शेयर करना चाहती हूँ और कुछ कंक्लूड भी करना चाहती हूँ कि मेरे लिए हीलिंग का क्या मतलब है, व्हाट इट मीन्स टू बी हील्ड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। पिछला साल मेरे लिए काफ़ी इंटेंस रहा है। मैंने अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिस्कवरीज की हैं और एंड ऑफ कोर्स हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट की। मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी रीड की और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी कि मैं कैसे हील हो सकती हूँ। यहाँ पे कुछ बस शेयर करती हूँ। ये एक डॉक्टर गैबर मार्टे की बुक है, द मिथ टू नॉर्मल। काफ़ी बड़ी बुक है। डॉक्टर निकोल फरा की बुक है, हाउ टू डू द वर्क। और ये जेसिका फर्म की बुक, अटैचमेंट ट्रॉमा एंड हीलिंग फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किया। बहुत छोटे होते से ही मैंने डोमेस्टिक वायलेंस विटनेस की, एक्सट्रीम केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। हमारा घर का इन्वायरमेंट ऐसा था कि स्कार्सिटी माइंडसेट था। हर वक्त ये फील करवाया जाता था वी डोंट हैव इनफ, और रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फाइट होती थी मेरे पेरेंट्स के दरमियान। कोर्स जब इस तरह का आप इन्वायरमेंट देखते हो या इस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हो तो आपका कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डेवलप हो जाते हैं आपके नर्वस सिस्टम में, जो सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि आपने सर्वाइव करना है उन ख़ास ट्रॉमेटिक इवेंट के बावजूद, लाइफ में ग्रो करना है और सर्वाइव करना है। एक क्वेश्चन ये है कि ट्रॉमा है क्या एक्चुअल में। यहाँ पे डॉक्टर गैबर मार्टे की मैं एग्जांपल दूँगी कि उससे किसी ने पूछा कि हर तरफ ही अब हीलिंग और ट्रॉमा की बात होती है, हर कोई समझता है कि वो ट्रॉमेटिक लाइफ से गुज़र रहा है या गुज़र चुका है। तो एक्चुअल में ट्रॉमा है क्या, और क्या हम सारे ही ट्रॉमेटिक लाइफ से गुज़रते हैं, या कुछ ख़ास इंसिडेंट होते हैं जो ट्रॉमा में डिफ़ाइन हो सकते हैं और अदर इंसिडेंट जो हैं वो सिर्फ अनप्लेजेंट इंसिडेंट के तौर पर डिफ़ाइन होते हैं। तो डॉक्टर गैबर मार्टे ने जवाब दिया, ट्रॉमा जो है वो एक्चुअल में इंसिडेंट्स नहीं है। ट्रॉमा उन इंसिडेंट्स की वजह से आपके नर्वस सिस्टम पर जो एक ज़ख़म बन गया या वाउंड क्रिएट हो गया और उसकी वजह से आपकी ऐसी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ बन गई जो सारी लाइफ ही आपने अडॉप्ट की, तो वो ट्रॉमा है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर ट्रॉमा वो इंसिडेंट नहीं है तो हम उस इंसिडेंट को तो रिवर्स कर ही नहीं सकते, लेकिन हीलिंग के थ्रू हम एटलीस्ट उस ज़ख़म को बनने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, ताकि हमारा आज हमारे कल से बेहतर हो जाए।
اب میں نے جو بچپن میں انوائرمنٹ دیکھا، ڈومیسٹک وائلنس کو وٹنس کیا، ایون نگلیکٹ کا، ابیوز کا شکار رہی، اس کی وجہ سے میرے نروس سسٹم نے بھی کچھ سروائیول اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. میں نے پچھلے سال میں ڈسکور کیا کہ میں اپنی فیملی سے بہت زیادہ شیم فیل کرتی ہوں، اسپیشلی اپنے پیرنٹس سے. وہ شیم میرے لیے اس لیے بن گئے کہ جب چھوٹے ہوتے ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی تھی تو آف کورس وہ بہت زیادہ اونچی آواز میں ہوتی تھی، محلے والے سنتے تھے. تو وہ ہم سے کویسچن کرتے تھے کہ اسپیشلی مجھ سے، کیونکہ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، کویسچن کرتے تھے کہ تمہارے پیرنٹس کیوں لڑ رہے ہیں. میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، میں تو بہت چھوٹی ہوتی تھی، لیکن مجھے بہت شیم فیل ہوتی تھی. میرے چھوٹے سے برین میں یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ میں ان کے گھر آئی ہوں، یہ مجھ سے میرے بارے میں تو نہیں پوچھ رہے، یہ کیوں کویسچن کر رہے ہیں کہ میرے پیرنٹس نے کیوں لڑ رہے ہیں. تو میرے برین نے ایک نروس سسٹم اڈاپٹ کیا کہ میں اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس سے ایسوسیٹ کرتے ہوئے انٹروڈیوس نہیں کرواؤں گی. تو میں نے آہستہ آہستہ ایک جھوٹی لائف سٹارٹ کر دی، ایک امیجنیٹو ورلڈ بنا لی جس میں میں بہت پرفیکٹ انوائرمنٹ سے بلانگ کرتی ہوں. ہمارے گھر کا انوائرمنٹ بہت پرفیکٹ ہے اور مجھے بہت زیادہ کیئر ملتی ہے، جبکہ ریالٹی تو یہ تھی کہ نو باڈی میڈ می فیل دیٹ آئی میٹر. کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ ہم کیسے فیل کر رہے ہیں، بچے کیسا فیل کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں. ہر وقت دوسرے لوگ، ہمارے ریلیٹیوز، ان کو ہی سمجھاتے رہتے تھے کہ تم لوگ آپس میں نہ لڑا کرو، میرے پیرنٹس کو. لیکن کوئی ہمیں نہیں پوچھتا تھا کہ تم لوگ اس انوائرمنٹ میں کیسا فیل کرتے ہو. ہم حالانکہ بہت چھوٹے تھے اس وقت. دوسرے سٹی میں گئی اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو میں لوگوں کو نہیں بتاتی تھی کہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لوگ مجھے جج کریں گے، لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں کون ہوں، بلکہ وہ مجھے میرے انوائرمنٹ سے ایسوسیٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. تو میں نے ایک جھوٹی فیملی کریٹ کی ہوئی تھی کہ میرے فادر ٹیک کیئر آف می ویری ویل، اور میں نے جھوٹی سٹوریز سنائی اپنے گھر کے بارے میں اپنے فرینڈس کو، جو کہ مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا. میں سب کانشیسلی کر رہی تھی اور ساتھ میں گلٹ بھی فیل کرتی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ایکچولی ایک آٹومیٹک رسپانس تھا میرے لیے اس خاص قسم کے انوائرمنٹ سے نکلنے کا، کہ اگر میں اپنی وہ امیجنیٹو ورلڈ نہ بناتی تو شاید میں ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتی کہ میں بھی ان کی طرح ہی ہو جاتی، کہ اپنی لائف میں آگے نہ گرو کرتی، بلکہ جو لڑائیوں میں لگ جاتی، ایسے ہو جاتا. لیکن ایسے نہیں ہوا، کیونکہ وہ ایک میری سروائیول اسٹریٹجی بن گئی. میں نے بہت چھوٹے ہوتے سے ہی یہ فیل کیا تھا. سوری. میں نے بہت چھوٹے ہوتے سے یہ فیل کیا کہ میں میٹر نہیں کرتی، کوئی بھی میری کیئر نہیں کرتا. لیکن جو میری مدر تھی وہ میرے لیے بہت زیادہ ایموشنلی ان اویلیبل تھی.
मैं बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो जाती थी कि मेरी मदर कैसा फ़ील कर रही है, क्या वो सही फ़ील कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि वो तो खुद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी और उसके खुद अपने भी हीलिंग्स के इशू थे, जो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं की। उसने कुछ लाइफ में ट्रॉमास देखे हुए थे जो उसने खुद को हील नहीं किया, लेकिन वो जनरेशनल ट्रॉमा हम पे शिफ्ट हो गया। मैं अपने बाकी सिबलिंग्स की बात नहीं करूँगी क्योंकि हर पर्सन डिफरेंट होता है। मैं सिर्फ अपनी ही बात करूँगी क्योंकि मैंने अपने बारे में ही डिस्कवरीज की। तो मैं जब अपनी मदर को देखती थी कि वो कैसा फ़ील कर रही है, मैं एक पीस मेकर का रोल प्ले करने लग गई और उससे मेरी एक पीपल प्लीजिंग हैबिट अडॉप्ट हो गई। उससे ये हुआ कि मैं जब कोई मुझे रिजेक्ट करता या मुझे अप्रिशिएट ना करता तो मैं अपनी तरफ से मज़ीद उसको खुश करने की कोशिश करती उस पर्सन को। बल्कि होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है या मेरी उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है तो मैं वहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करूँ और जितनी मैं किसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ वो भी मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हों। लेकिन मेरी क्योंकि सर्वाइवल स्ट्रेटजी ही पीस मेकर और प्लीज़र रही थी ताकि मेरी मदर हमेशा खुश रहे और हमारे घर का इन्वायरमेंट ठीक रहे, तो उससे ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश करने में लग गई। स्पेशली वो जो मुझे हर्ट करते थे, यानी कि जो मुझे हर्ट करते थे, मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा ख्याल आते थे कि शायद वो मुझे सही तरह से समझे नहीं हैं, लेकिन मैं अब मज़ीद ये करती हूँ तो वो मुझे बेहतर समझेंगे। एक मैंने ये चीज़ डिस्कवर की कि मैं ब्रेड क्रम्स पे बहुत ज़्यादा सेटल हो जाती थी। मेरी मदर तो जैसे कि मैंने बताया कि इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल नहीं थी, तो मेरी एक आंटी थी, उसके अपने बच्चे नहीं थे, तो वो हमसे बहुत प्यार करती थी, मेरे से, मेरे बहन भाइयों से, हम कज़न से, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी वो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आती थी, गिफ्ट्स लेके आती थी, स्पेशल कपड़े बनवा के लेके आती थी, स्पेशल एम्ब्रॉयडरी होती थी उन ड्रेसेस के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उस तरह के इन्वायरमेंट में जहाँ पे मुझे ये फ़ील होता था कि कोई भी मेरी केयर नहीं करता या मैं मैटर नहीं करती, जब वो मेरे लिए ये शो करती थी तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गई। वो तो इवन मेरे पेरेंट्स को भी कहती थी कि ज़ारा जो है वो सारे काम करती है, तुम लोग इससे सारे काम ना करवाया करो, काम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया करो। और अगर मेरी एकेडमिकली अच्छी परफॉर्मेंस होती तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती और मुझे कहती कि तुम आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई। तो जब वो छुट्टियों में हमारे पास आती थी, हम सबसे मिलती थी और जब वो मुझे अप्रिशिएट करती थी तो वो उसका इतना ही मेरे लिए इतना ज़्यादा हो जाता कि जब तक वो अगली दफ़ा के लिए नहीं आती तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटल समझने लग जाती और मज़ीद अच्छा परफॉर्म करती, एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करती। इस इंसिडेंट की वजह से मेरा ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया कि मैं ब्रेड क्रम्स पे एडजस्ट होने लग गई। यानी कि अगर कोई मुझे टुकड़ों टुकड़ों में देता तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता, लेकिन एक्चुअल में तो
वो पर्सन के लिए शायद मैं इतनी स्पेशल नहीं होती जितना अगला पर्सन मेरे लिए स्पेशल हो जाता। अगर मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट कोई करता तो मैं समझती कि शायद वो पर्सन की लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तो मैंने ये अपना डिस्कवर किया हीलिंग की जर्नी में कि ये तो ब्रेड क्रम्स हैं, ये तो टुकड़ों में दिया हुआ प्यार होता है। एक्चुअल में तो मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि मुझे अनकंडीशनल लव मिले और होल हार्टेड लव मिले, जिसमें मुझे किसी को ये प्रूव ना करना पड़े कि आई एम लवेबल या आई एम वर्दी, जिसमें किसी को मुझे प्रूव ना करना पड़े कि मेरे में ये टैलेंट भी है और तुम लोग इसको अप्रिशिएट करो। तो अब जब मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि ये 3 की एरियाज़ हैं कि मैंने ब्रेड क्रम्स पे सेटल नहीं होना, आई डिज़र्व होल हार्टेड एंड अनकंडीशनल लव, मैंने पीपल प्लीज़र नहीं बनना। अगर कोई पर्सन मुझे रिजेक्ट कर रहा है तो मैंने उसको प्रूव नहीं करना कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बल्कि मैंने उससे हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। और तीसरा ये कि मैंने एक्स्ट्रा विजिलेंट नहीं होना, मैंने ये नहीं फ़ील करना कि दूसरे लोग सोशल सर्कल में क्या फ़ील कर रहे हैं, बल्कि मेरी अपनी नीड्स क्या हैं, मेरी अपनी वांट्स क्या हैं, मैं क्या फ़ील करती हूँ, मेरी ओपिनियन क्या है, उसको ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करना है, पोलाइटली कम्युनिकेट करना है, अपने आप को पीछे नहीं रखना, जो मेरा पोटेंशियल है उसको यूज़ करना है और फुली प्ले करना है एक सोशल इन्वायरमेंट में, ना कि मैंने अपनी लाइट को डिम कर लेना है। अब ये चीज़ें तो मुझे पता चल गई, लेकिन इसको करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हमारा वो इतने सालों से वो पैटर्न्स, वो बिहेवियर्स इतने पक्के हो जाते हैं कि कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या इम्पल्सिवली हमसे वैसे ही दोबारा से एक्ट हो जाता है, या वैसे ही हम डिसीजन दोबारा उसी तरह से डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे ये था कि इट्स ओके, अगर दोबारा से वैसा बिहेवियर अडॉप्ट हो गया है, मैं अपने साथ कंपैशन रखूँगी, आई विल बी काइंड टू माई सेल्फ, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, ये एक्चुअल में मेरी सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ रही हैं और मैं दोबारा नहीं करूँगी। यानी कि अपना खुद को ये बार बार समझाना कि कोई बात नहीं, दोबारा से हो गया है, लेकिन फिर दोबारा से नहीं करना, इट्स ओके। और सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है कि खुद का पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और आई थिंक यही सबसे बड़ा मेरा हीलिंग का एक तरह से एसेट है कि मुझे अपने बारे में बहुत ज़्यादा सेल्फ़ अवेयरनेस होगी। अपने बारे में सेल्फ़ अवेयर होने के साथ साथ लोगों के बारे में भी बहुत सेल्फ़ अवेयरनेस होगी कि कौन से लोग किस कैटेगरी में मेरी लाइफ में फॉल करते हैं। मेरी इस हीलिंग की जर्नी में एक्चुअली मेरी बेटी का बहुत ज़्यादा रोल है। शी इज़ 2.5 year old। वो फर्स्ट पर्सन है मेरी लाइफ में जिसने मुझे फ्री फील करवाया कि आई एम द मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन द वर्ल्ड। वो जब मुझसे खेलती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है और ये बहुत ज़्यादा होल हार्टेड, ऑथेंटिक एंड प्योर लव है। और शायद उसी के स्टाइल से ही मुझे ये फील हुआ कि ये एक लेवल है जो मैं डिज़र्व करती हूँ, यानी कि इससे कम पे तो सेटल होना ही नहीं है। और मेरी बेटी इस हीलिंग की जर्नी में एक मेरे लिए रीज़न भी रही है। रीज़न मेरे लिए इस तरह से रही है कि जो मैंने इन्वायरमेंट देखा डोमेस्टिक वायलेंस का,
मैं ये जनरेशनल ट्रॉमा उस पर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती। यानी कि मेरी मदर के जो अपने ट्रॉमास के इश्यूज़ थे क्योंकि उसने हीलिंग नहीं की और उसने उस तरह से उसके लिए इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि वो ख़ुद के लिए स्टैंड कर सकती, लेकिन मैंने ख़ुद के लिए स्टैंड करना है ताकि मेरी बेटी एक सिक्योर इन्वायरमेंट में ग्रो अप करे। ये जेसिका फर्न की बुक में ट्रॉमा की टाइप्स भी बताई हुई हैं। इस बुक में एक पेज है जिसमें रिसर्च के मुताबिक कुछ कंक्लूजन्स निकाले हुए हैं कि हमारे जो चाइल्डहुड में हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे उसकी वजह से क्या अटैचमेंट स्टाइल बन जाते हैं और वो अटैचमेंट स्टाइल हमारे अडल्ट रिलेशनशिप्स में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर एक बच्चे को चाइल्डहुड में प्रोटेक्टिव, इमोशनली अवेलेबल, रिस्पॉन्सिव और अट्यून्ड इन्वायरमेंट मिला है तो वो उसका सिक्योर रिलेशनशिप, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो जाता है, जो कि दुनिया में 50 to 60% लोगों का होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी उन्हीं लोगों में शामिल हो, वो उन लोगों में शामिल ना हो जिन्होंने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस बचपन में देखे हैं। ये तो मेरी इंटेंशंस हैं। अब हर किसी की लाइफ की अपने ही इंसिडेंट होते हैं और हम एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग होते हैं। हमें हमारी ब्रेन को पता होता है, नर्वस सिस्टम को पता होता है कि अगर ये हो गया तो हमने क्या सर्वाइवल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, लेकिन वो स्ट्रेटजी हमारी उस ख़ास इंसिडेंट तक रहनी चाहिए, उसको आगे नहीं ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो अब मैं कंक्लूड ये करूँगी कि what it means to be healed। हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि वो जो हमारे ख़ास पैटर्न्स बने हुए हैं, सालों से पक्के हुए हैं, वो ख़त्म हो जाने हैं। नहीं, वो दोबारा से हमारे ब्रेन में वैसे ही रिस्पॉन्स जनरेट हो सकते हैं, स्पेशली जब हम किसी स्ट्रेस मोमेंट में हैं या किसी प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो उस सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ की वजह से जो बना हुआ है वो ही होगा। लेकिन हीलिंग का मतलब ये है कि जो पहले 3 दिन में रो के गुजार देती होती थी, अगर मेरे साथ दोबारा से कोई वैसा इंसिडेंट हो जाता था जिसकी वजह से मेरे जो ट्रॉमा के वाउंड्स थे वो ट्रिगर हो जाते थे, वो अब मैं 3 सेकंड में सेल्फ रेगुलेट कर लेती हूँ ख़ुद को। ये यानी कि वो सब दोबारा से हो सकता है, होता भी है, लेकिन खुद की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि सेल्फ रेगुलेट हो जाता है नर्वस सिस्टम। और उससे ये होता है कि जो मैंने लाइफ में जो मेरी मैंने बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन कर ली हैं या मैंने अपना मिशन डिफ़ाइन कर लिया है कि मैंने लाइफ में ग्रो करना है, मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, वो मेरी डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं होती। और मुझे अब ये डर भी नहीं लगता कि दोबारा से मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट पर्सन हूँ। ये भी मैंने अपने आप के बारे में डिस्कवर किया कि शायद मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा रेजिलिएंट हूँ। यानी कि कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, आई नो हाउ टू बैक अप, मैं दोबारा से ख़ुद को खड़ा कर लेती हूँ। और अब तो ये हो गया है कि जो लोग अगर मुझे सप्रेस करते हैं तो मैं ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा जल्दी बाउंस बैक करती हूँ। और मुझे इतना अब ख़ुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर कोई मुझे अब ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेगा या सप्रेस करने की कोशिश करेगा, आई नो हाउ टू गेट बैक अप, बल्कि मैं ज़्यादा ब्राइट शाइन करूँगी। अगर किसी ने टेस्ट करना है तो करके देख लो मुझे। आई नो आई विल बी शाइनिंग ब्राइटर दैन बिफोर।
ہر کسی کی اپنی اپنی ہیلنگ جرنی ہے، ہر کسی نے لائف میں خود کا خاص قسم کے انسیڈنٹس دیکھے ہوتے ہیں کہ اور لازمی نہیں ہے ایک انسیڈنٹ جو ایک پرسن کے لیے ٹرامیٹک ہے وہ سب کے لیے ہی ٹرامیٹک ہوگا. ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ انسیڈنٹس کو ڈفرینٹ طرح سے پرسیو کرتے ہیں. تو اوور آل میں نے ہیلنگ میں یہی لرن کیا کہ ہم سیلف اویئرنیس لیں، خود کے بارے میں ڈسکور کریں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے بیہیویئرز ہمارے کون سے ایشوز کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، اور خود کو سیلف ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. جو پہلے 2-3 ہفتے میں لوگوں کو مزید خوش کرنے میں گزار دیتی تھی، اب میں اتنا ہی بیک چلی جاتی ہوں اور ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کرتی ہوں تاکہ میں ایسے ریلیشن شپس میں رہوں جن میں رسپیکٹ ہے، جن میں ایمپتھی ہے، اور جن میں مجھے پروو نہ کرنا پڑے کہ آئی ایم لاویبل، بلکہ میں جو ہوں جو میں ہوں مجھے اسی طرح سے ایکسیپٹ کرو. اگر نہیں کرنا تو اٹس اوکے.